Hello everyone, welcome to Easy Nursing Lectures. So our today's topic is agglutination reaction. It is a second type of antigen antibody reaction. Okay, so basically है कुछ नहीं, ये precipitation reaction जैसा ही है. इसमें भी हमारा जो एंटीजन है एंटीबॉडी है वो दोनों कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑप्टिमल पीएच एंड टेम्परेचर. वो हमारी विजिबल क्लम्पिंग शो करते हैं. प्रेसिपिटेशन में भी हमें विजिबल क्लम्पिंग दिखती थी, उनको हम प्रेसिपिटेट बोलते थे. एज सच नाम से रिकॉल करने में ईजी हो जाएगा. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता था, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन में हमारा एग्लूटिनेंट्स बनते हैं. जो हमारी विजिबल क्लम्पिंग्स होती हैं उनको हम एग्लूटिनेंट्स बोलते हैं. ठीक है, फ़र्क क्या आ जाता है फिर एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन में कि उसमें जो हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी थे वो दोनों कौन थे, हमारे सॉल्युबल थे. हमारे दोनों एंटीजन एंटीबॉडी, वो फिर दो सॉल्युबल एंटीजन एंटीबॉडी मिलके हमारा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते थे. लेकिन एग्लूटिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा एंटीजन होता है वो पर्टिकुलेट नेचर का होता है. ठीक है, दैट मीन्स वो पार्टिकल नेचर का, वो इनसॉल्युबल है. ठीक है, ये हमारा पार्टिकुलेट नेचर का होता है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं इनसॉल्युबल इन नेचर होता है. वो हमारा एंटीबॉडी के साथ मिक्स होके हमारा एग्लूटिनेंट्स फॉर्म करता है. मतलब विजिबल क्लम्पिंग जो भी हमें दिखती है रिएक्शन में, तो वो हमारे एग्लूटिनेंट्स होते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं उसको हम एग्लूटिनेंट बोलते हैं. एंटीबॉडीज़ को क्या बोलते हैं हम? एग्लूटिनेंट्स. ठीक है, और हम एंटीजेंस को क्या बोलते हैं यहाँ पे? एग्लूटिनोजन. नाम से याद रखना, एंटीजन भी GEN से एंड होता है, तो जो GEN से एंड होता है वो एंटीजन के रिस्पेक्ट में लगता है. एग्लूटिनोजन, तो ये तरीका है इसको लर्न करने का. एंटीबॉडीज़ को हम बोलते हैं एग्लूटिनेंट्स और एंटीजन को बोलते हैं हम एग्लूटिनोजेंस. तो एग्लूटिनेंट्स प्लस एग्लूटिनोजेंस हमारे मिलके बनाते हैं एग्लूटिनेंट्स, एंड दिस इज़ द रिएक्शन कॉल्ड एग्लूटिनेशन रिएक्शन. तो अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की कि होता कैसे, बिल्कुल सेम जैसे हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता था. लेटेस्ट हाइपोथेसिस थी जो मैरैक्स ने दी थी कि जोन ऑफ इक्विवेलेंस होगा, एंटीजन एंटीबॉडी इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे तभी जाके हमारा एग्लूटिनेशन रिएक्शन सक्सेसफुल होता है. तो बिल्कुल सेम वो इसी पे ही फिट बैठता है कि जोन ऑफ इक्विवेलेंस के अंदर ही जो है हमारा एग्लूटिनेशन रिएक्शन सक्सेसफुल होता है, विजिबल क्लम्पिंग हमें दिखती है. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन. टाइप्स की बात करें तो हमारे पास ब्रॉड क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स आती हैं. वन इज़ डायरेक्ट, अदर इज़ इनडायरेक्ट जिसको हम पैसिव भी बोलते हैं, और तीसरा है हमारे पास रिवर्स्ड पैसिव. ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन है. ठीक है, अब हम फर्स्ट बात करेंगे डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन के बारे में. सो बेसिकली डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि डायरेक्ट है. मतलब इसमें एंटीजन एंटीबॉडी डायरेक्ट मीटअप करेंगे, बीच में कोई अदर पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है. एज सच इन इनडायरेक्ट. ओके, जो मतलब डायरेक्ट है उसमें जो एंटीजन है वो अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ डायरेक्टली जाके बाइंड कर जाएगा. एंटीजन मस्ट बी पार्टिकुलेट और इनसॉल्युबल इन नेचर, वो जाके डायरेक्टली बाइंड हो जाएगा उसके साथ. ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन है इसमें हमारे पास 2 टेस्ट आते हैं जो हम रूटीनली यूज़ करते हैं. वन इज़ स्लाइड टेस्ट एंड अदर वन इज़ ट्यूब टेस्ट. नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा आइडिया तो आपको हो ही गया होगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्लाइड टेस्ट है वो स्लाइड में परफॉर्म करते हैं और जो हमारा ट्यूब टेस्ट है वो हम एक टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं. ठीक है, जो हमारा स्लाइड टेस्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा. ठीक है, स्लाइड टेस्ट है जो बेसिकली हमारा वो एक क्वालिटेटिव टेस्ट है. ओके, और जो हमारा ट्यूब टेस्ट है वो हमारा क्वालिटेटिव भी है एज वेल एज क्वांटिटेटिव भी है. देखो होता क्या है, क्वालिटेटिव मतलब वो सिर्फ क्वालिटी बताता है. इन केस ऑफ स्लाइड टेस्ट वो सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव शो करेगा कि हाँ वो एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसमें, तो वो पॉजिटिव हो गया, नहीं है तो वो नेगेटिव हो गया. ओके, तो मतलब वो सिर्फ क्वालिटी बता रहा है हमें कि टेस्ट हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है. लेकिन जो हमारा ट्यूब टेस्ट है वो हमें क्वालिटी भी बताता है, वो तो बता ही रहा है कि टेस्ट हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है. क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी भी बता रहा है कि कितना लोड है एंटीबॉडी का या कितना लोड है हमारे एंटीजन का, ये भी हमें इससे पता चल रहा है. तो दैट मीन्स ये हमारा बोथ है, क्वालिटेटिव इन नेचर एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर दोनों है. ठीक है,
सो नाउ विल टॉक अबाउट स्लाइड टेस्ट। स्लाइड नाम से पता चल रहा है कि वो एक स्लाइड पे परफॉर्म किया जाएगा, और मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारा एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। तो एक तो ये पॉइंट आपको पेपर में लिखने में इजी हो जाएगा कि एक तो क्वालिटेटिव है और इसको हम स्लाइड पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम एक स्लाइड ली, ठीक है, उस पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा बैक्टीरिया हमने कल्चर करके रखा है, ठीक है, बैक्टीरियल कॉलोनी है, वो हम डालेंगे सबसे पहले उस पर। जो भी हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी है या कल्चर है हमने उसको डाला, ठीक है। उसमें हम ऐड करेंगे 1 ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सलाइन। हम NS का 1 ड्रॉप उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ड्रॉप ऐड करने से क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरियल कॉलोनी 1 ड्रॉप ऑफ NS है वो एक मिल्की वाइट सस्पेंशन बनाएंगे। मतलब जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों का वो मिल्की वाइट कलर का होगा, ठीक है। तो फिर जब ये हमारे सस्पेंशन रेडी हो जाएगा, फिर हम उसमें क्या करेंगे, 1 ड्रॉप ऑफ जो भी हमारा एंटी सीरम है वो डालेंगे, ठीक है। मतलब जो भी हमारे एंटीबॉडीज़ जो हमने टेस्ट करनी है, जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, हम वो डालते हैं इसके अंदर, जो भी हमने प्रिपेयर करा है, ठीक है। ये सारा डालने के बाद उसको या तो मैनुअली रोटेट करेंगे, ठीक है, या हम शेक कर सकते हैं उसको। तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, अगर तो जो हमारा टेस्ट, अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो अगर जो हमारा टेस्ट ये पॉजिटिव हुआ तो हमें विजिबल क्लम्पिंग दिखेंगी उसकी, मतलब हमारे एग्लूटिनेंट्स बने होंगे, विजिबल क्लम्पिंग दिखेगी। प्लस साथ के साथ हमें क्या होगा, जो हमारा ये वाइट मिल्की वाइट सस्पेंशन बना था ये हमें क्लियर दिखेगा। अब मिल्की वाइट नहीं दिखेगा, अब जो सस्पेंशन होगा वो क्लियर हो जाएगा और साथ के साथ क्लम्पिंग होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टेस्ट है वो पॉजिटिव है। अगर तो नेगेटिव है हमारा टेस्ट, सपोज विजिबल अगर क्लम्प्स हमें दिख रहे हैं, फॉर्म हुए उसके विद इन अ फ्यू सेकेंड, लेकिन जो सस्पेंशन है वो अभी भी एरिया में मिल्की वाइट ही है, तो हमारा टेस्ट तब भी नेगेटिव होगा। पॉजिटिव सिर्फ तभी होगा कि क्लम्प्स के साथ साथ जो हमारा मिल्की वाइट सस्पेंशन है अगर वो क्लियर हो गया, तब हम कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव है। अदरवाइज जो हमारा टेस्ट है वो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये था हमारा स्लाइड टेस्ट। नाउ विल टॉक अबाउट ट्यूब टेस्ट। नाउ विल टॉकिंग अबाउट ट्यूब टेस्ट। नाम से पता चल रहा है कि हम इसको टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करेंगे, और मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारा क्वांटिटेटिव होता है एज वेल एज क्वालिटेटिव होता है, कि हमें एंटीबॉडी टाइटर भी बताता है। एंटीबॉडी टाइटर कुछ नहीं है, बेसिकली एंटीबॉडी लोड है कि कितना लोड है एंटीबॉडी का हमारे सीरम में, ठीक है, या एंटीजन्स का कितना लोड है, तो वो बताता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, दैट इज़ विडाल टेस्ट। ये हम टाइफाइड के केस में करते हैं, विडाल टेस्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर है, कुछ नहीं है। जैसे कि फॉर सपोज एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमारा स्टॉक सोल्यूशन है, लगा लो हमने इसमें स्टॉक सोल्यूशन रखा है, ठीक है। हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं, फिर नेम दे देते हैं A, B, C एंड D। 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हम सब में 9 ml डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, सब में सिमिलर 9 ml वाटर, 9 ml डिस्टिल्ड वाटर, 9 ml डिस्टिल्ड वाटर, ये सब हमने डाला है इसके अंदर, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, जो हमारा 1 ml स्टॉक सोल्यूशन था उसको हम इस फर्स्ट में डालेंगे, ठीक है, वो हमने डाला है इसमें। तो अब इसकी जो डिल्यूशन है, हमें इसको सीरियल लेवल पे इसको हमने डिल्यूट करते जाना है, ठीक है। तो अब फर्स्ट वाला है, तो इसकी हमारे पास डिल्यूशन होगी कितनी, 1/10 डिल्यूशन होगी, या फिर हम कह सकते हैं 10:1, ठीक है। वो फिर अगर जो अब इसमें से हम 1 ml और लेंगे, वो हम इसमें से डालेंगे, 1 ml इसमें से निकाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ना। जो 1 ml स्टॉक सोल्यूशन था और 9 ml डिस्टिल्ड वाटर था, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर इसमें से 1 ml हमने और लिया, वो 1 ml हमने इसमें ऐड कर दिया। तो अब इसकी डिल्यूशन कितनी होगी, 1/100, दैट मीन्स 10-2, ठीक है। अब इसमें से इसको अच्छे से मिक्स करके 1 ml इसमें से लेकर हम इसमें C में डाल देंगे, ठीक है। तो इसकी डिल्यूशन कितनी बन गई, 1/1000, ओके। फिर इसमें से हम 1 ml लेके
इसमें डालेंगे तो हमारी डिल्यूशन कितनी बन गई, 10,000। ओके, तो हमने जो हमारे पास सीरम था उसको हमने सीरियली डाइल्यूट करा, एक सीरियल वे में यूनिफॉर्मली हमने उसको डाइल्यूट किया, आगे आगे जाके इसकी डिल्यूशन बढ़ जाती है। तो हमारे पास सबसे डिल्यूटेड कौन सा यहाँ पे सीरम प्रेजेंट है, वो है डी टेस्ट ट्यूब में, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटीजन डालेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ एंटीजन। फॉर सपोज अगर आपने इसमें 0.5 ml डाला तो इसमें भी 0.5 ml डालोगे, इसमें भी 0.5, इसमें भी 0.5, 1 डाले 1 1 1, ऐसे 2 2 2, तो बिल्कुल सिमिलर। जितना एंटीजन आप ए में डालोगे उतना ही आपको डी तक डालना है इक्वली, ठीक है। तो हमने इनमें एंटीजन्स ऐड करे, रिस्पेक्टेड एंटीजन्स जो भी हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम इसको इंक्यूबेट करेंगे अच्छे से, ठीक है। इंक्यूबेट करने के बाद हमें इन टेस्ट ट्यूब्स में क्लम्पिंग दिखेगी, अगर पॉजिटिव केस है तो हमें इनमें क्या दिखेगी, क्लम्पिंग दिखेगी। ओके, सो हमें देखना है हाईएस्ट डिल्यूशन है सीरम का एट विच एग्लूटिनेशन अकर्स इज द एंटीबॉडी टाइटर। अब देखो हमें क्लम्पिंग दिखी, दैट मीन्स टेस्ट तो हमारा पॉजिटिव है ही, ठीक है। लेकिन अब वो तो आपको क्वालिटेटिव आपका पूरा हो गया ना, कि आपको पता लगाना था कि टेस्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो तो आपको क्लम्पिंग देखी आपने, आपको पता लग गया कि हेंस हमारा टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो क्वालिटेटिव तो पूरा हो गया, अब आपको देखना है क्वांटिटेटिव, दैट मीन्स आपको एंटीबॉडी टाइटर देखना है कितना। तो एंटीबॉडी टाइटर कैसे पता लगेगा, जो हाइएस्ट डिल्यूशन है, फॉर सपोज डी में है हमारी हाइएस्ट डिल्यूशन, अगर हमें इसमें क्लम्पिंग दिख जाती है, ठीक है, हमें इसमें क्लम्पिंग दिख गई, तो हमारा एंटीबॉडी टाइटर कितना हो गया, ये हमारा एंटीबॉडी टाइटर हो गया, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर मेरे को एग्लूटिनेशन मतलब मुझे विजिबल क्लम्पिंग दिख जाती है, तो मेरा क्या था, एंटीबॉडी टाइटर वुड बी 10,000, मेरा 1/10,000 हो जाएगा। दैट मीन्स जो मेरा डी टेस्ट ट्यूब है उसमें मेरा लोड कितना है एंटीबॉडीज़ का, वो है 10,000। समझ गए। तो ये है ट्यूब टेस्ट। ऐसे हमें पता चलता है कि हमारे टेस्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, और एंटीबॉडी लोड कितना है, एंटीबॉडी टाइटर कितना है, एंटीबॉडी मतलब कितने प्रेजेंट हैं एक पेशेंट के सीरम में अगेंस्ट दैट एंटीजन, ठीक है। तो उससे हमें ये भी पता चल जाता है ट्यूब टेस्ट से। विडाल टेस्ट भी हम सेम परफॉर्म करते हैं। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट आवर सेकंड टाइप्स ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन, एंड दैट इज इनडायरेक्ट और पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन। डायरेक्ट में क्या था, डायरेक्ट जो हमारा एंटीजन मतलब इनसॉल्युबल एंटीजन था वो हमारे एंटीबॉडी के साथ कंबाइन होकर एग्लूटिनेशन रिएक्शन को परफॉर्म करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम से पता लग रहा है इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली हम जो एंटीजन है वो इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं, बल्कि हम उस एंटीजन को, उस पर्टिकुलेट एंटीजन को, उस इनसॉल्युबल एंटीजन को हम किसी करियर पार्टिकल पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। वो करियर पार्टिकल को हम एंटीबॉडी के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और फिर उनकी रिएक्शन हो रही है। समझ रहे हो कि ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं हम, इसमें किसी करियर पार्टिकल की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। तो करियर पार्टिकल में भी क्या कौन कौन से हो सकते हैं, लेटेक्स हो सकता है, जेलेटिन हो सकता है, ठीक है, आरबीसीज हो सकते हैं, चारकोल हो सकता है। तो ये हमारे पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनकी हेल्प से हम जो एंटीजन है उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इन द रिएक्शन, और जिसकी वजह से एंटीबॉडी उसके साथ रिएक्ट हो रहे हैं और उनकी एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट या फिर पैसिव, ठीक है। इसमें हमारे बेसिकली दो तरह के आ जाते हैं। एक आ जाता है हमारे पास लेटेक्स एग्लूटिनेशन, टेस्ट, एंड सेकेंड वन इज हीमोग्लूटिनेशन। तो जो हमारा लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट है, लेटेक्स एग्लूटिनेशन नाम से पता लग रहा है कि हम इसमें लेटेक्स पार्टिकल्स को यूज़ करेंगे, उनके सरफेस पे हम एंटीजन्स को बाइंड करेंगे, वो फर्दर जाके हमारे फिर रिएक्शन करेंगे एंटीबॉडीज़ के साथ, ठीक है। और हीम एग्लूटिनेशन नाम से पता लग रहा है हीम, दैट इज़ रिलेटेड टू ब्लड, ब्लड में हमारे आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, तो आरबीसीज को हम यूज़ करेंगे, आरबीसीज के सरफेस पे हम जो भी पर्टिकुलर एंटीजन्स है उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे और फर्दर वो जाके आगे रिएक्शन करेंगे। तो ये हमारा इनडायरेक्ट या फिर पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ठीक है। स्क्रीन पर इमेज आ गई होगी आपके। तो ऐसे ऐसे क्या होता है जो मतलब इसके सरफेस को यूज़ करके इस पे हम एंटीजन्स को बाइंड करवा देते हैं और वो फर्दर जाके आगे एंटीबॉडीज़ या के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है।
तो अब हमारे पास लास्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, दैट इज़ रिवर्स्ड पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन। रिवर्स्ड पैसिव, पैसिव का उल्टा है। दैट मीन्स इनडायरेक्ट वाले या पैसिव वाले में क्या करते थे, जो हमारा करियर पार्टिकल होता था उस पे, उसके सरफेस पे हम एंटीजन लगाते थे और फिर वो जाके हमारा एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता था। लेकिन रिवर्स पैसिव में क्या है, हम जो हमारे ये है, हमारे पास करियर पार्टिकल्स हैं, इनके सरफेस पे हम एंटीबॉडी अटैच करते हैं, वो आगे फर्दर जाके एंटीजन से रिएक्ट करते हैं, एंटीजन टाइटर बताने में हेल्प करते हैं, तो उसे हम रिवर्स पैसिव बोलते हैं। ठीक है, सो हियर वी यूज एंटीबॉडीज एंड एंटीबॉडीज आर अटैच्ड ऑन द surface ऑफ द करियर पार्टिकल्स। जो हमारे करियर पार्टिकल्स हैं उनके सरफेस पे हम एंटीबॉडीज़ लगाते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट पैसिव था उसमें हम क्या लगाते थे, एंटीजेंस लगाते थे, और वो फर्दर आगे जाके रिएक्ट करते थे। ठीक है, तो ये था हमारा एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू।